फाउंडर ऑफ Win23 कम्युनिटी। तो अभी राइट नाउ जो ये लाइव सेशन हो रहा है स्पेशली उन पार्टनर्स के लिए है जो इस बिज़नेस में जब न्यू आते हैं तो बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स लेके आते हैं। देखो हर इंसान के कोई ना कोई सपने होते हैं, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए ना एक पहले एक राइट प्लेटफॉर्म की नीड होती है जो बहुत ही कम लोगों के पास होता है। एंड जिस प्लेटफॉर्म का हम पार्ट हो, बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्लेटफॉर्म आया जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। आप बहुत लकी हैं कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई है एंड आप सभी ने इस प्लेटफॉर्म की ग्रोथ भी देखी होगी। बट क्या चीज़ है कि जब बिज़नेस स्टार्टअप की बात आती है तो एक 2C से एक छोटा सा लेवल होता है जिसको क्वालिफाई करना होता है। बट काफ़ी सारे जो लोग हैं वो 2CC पे अटक जाते हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, थोड़ा सा अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जब 5 साल पहले मैंने शुरू किया था बिज़नेस को 27 जनवरी 2017 में बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मैंने देखी थी। उस टाइम जब प्लेटफॉर्म को देखा, समझा, ठीक है, क्लियर तो हो गया था कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, बट माइंड के अंदर एक डर भी था हर किसी के आते हैं, यार पता नहीं मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, क्या ये चीज़ें मैं अचीव कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। कईयों को सेल्फ डाउट भी आता है। कहते देखो नेगेटिव सोचना कोई बुरी बात नहीं, बट हमेशा नेगेटिव सोचते रहना वो चीज़ बहुत गलत है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखी, बहुत सारे लोगों की अचीवमेंट देखी तो विश्वास हुआ कि अगर ये लाखों रुपया कमा रहे, गाड़ियाँ ले रहे, इंटरनेशनल टूर्स इंजॉय, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ स्टार्टिंग की। तो स्टार्ट आफ्टर 2 डेज़ मेरे को 2CC की प्लानिंग मिली। मेरे को पता लगा बिज़नेस को शुरू करना है तो स्टार्टिंग में 2CC का बिज़नेस हमें जनरेट करना होता है। तो चैलेंज बहुत थे क्योंकि फादर साहब एक्सपायर हो गए थे 2002 में, फैमिली कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी। पर सपना था कि यार पुअर मरना नहीं है, पुअर पैदा तो हो गए पर पुअर मरेंगे नहीं। तो सपने बिग थे। तो 2CC जब मिला उस टाइम मेरे लिए बहुत बड़ी मतलब कि मुश्किल थी क्योंकि मैं स्टूडेंट था। हमारे बीच काफ़ी सारे लोग आते हैं जो स्टूडेंट होते हैं, कई ऐसे भी है जो जॉब एम्प्लॉय होते हैं। तो मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। मैं भी टोटली मदर पे डिपेंड था। तो मेरी मदर की थिंकिंग कभी भी ऐसी नहीं थी। मेरी मदर ने कभी नहीं सोचा कि मेरे ख़ानदान में कोई भी इंटरनेशनल नहीं घूमा ऐसे, ठीक है। मैं फर्स्ट वो ऐसा पर्सन हूँ जिसने चीज़ें अचीव करी हैं। तो उस टाइम मैंने जब अपनी मदर को एक प्लेटफॉर्म शेयर किया कि ऐसा ऐसा बिजनेस प्रोजेक्ट है, मेरे को स्टार्टअप करना है। एंड स्टार्टिंग मेरे को नियर बाई 27,000 में होता था फास्ट फूड। तो आपको मैं एक ऐसी शख्सियत भी दिखाना चाहूँगा, मिस्टर रॉल्फ हैं, जिनकी अगर बात करें जो 6 करोड़ रुपीज़ पर मंथ इनकम है इनकी जर्मनी से। तो उस टाइम जब शुरू किया काम, इनकी भी ग्रोथ देखी है ना, हाईएस्ट टर्नर है पूरे इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सॉरी। तो इनको देख के यार 6-6 करोड़ रुपया महीना लोग कमा रहे हैं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते। इन्होंने भी तो कभी जीरो से शुरू किया, उन्होंने भी तो कभी 2CC की होगी। तो बिग थिंकिंग के साथ स्टार्टअप करना था उस टाइम। तो मदर को जब शेयर किया तो मदर का इशू था, नहीं कुछ नहीं रखा, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली के अंदर हम अपनी लाइफ के डिसीजन ना 10 लोगों से पूछ के लेते हैं। कुछ भी करना है तो रिश्तेदार में पूछो, इधर पूछो, उधर पूछो, और 10 लोग क्या करते हैं, 100 में से 1-2 लोग ही होंगे जो पॉजिटिव बात करते हैं, बाकी तो 98% लोग तो नेगेटिव ही बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ एटीट्यूड था। तो मदर ने टोटली मना कर दिया कि नहीं करना है 2CC, कुछ नहीं करना, तूने तो अपना पढ़ाई पे फोकस कर, तेरा कुछ नहीं बनना है, ऐसी कंपनियां बहुत आते हैं, ये होता है वो होता है, कुछ नहीं रखता। बट मेरे को क्लियर था, मैं पढ़ा लिखा था, ठीक है, मेरे घर वाले नहीं इतने पढ़े लिखे थे। तो मैं आज के दौर का था। देखो आज अगर फेसबुक की बात करें, फेसबुक आप घर वालों को चलाना सिखा सकते हो, आपके घर वालों ने तो आपको सिखाया ना, वो सिखा सकते हैं क्योंकि वो आज की ट्रेंडिंग की चीज़ें हैं। तो हमारी जो जनरेशन और पेरेंट्स की जनरेशन है उसके अंदर एक बहुत बड़ा टाइम गैप है। उस टाइम पे ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती थी जो आज है। आज बहुत कुछ है मार्केट के अंदर, लोग यूट्यूब से लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। बट अगर हमें काम बंदे को बोले, जो बंदा 10,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा है, 20,000 की नौकरी, सरकारी नौकरी के चक्कर में फंसा हुआ 25-30 हज़ार रुपये के लिए स्ट्रगल कर रहा है, उस बंदे को जब आप ये चीज़ें बोलेंगे ना तो बोलेगा नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसने देखा नहीं है। अब प्लेटफॉर्म मैंने देखा था, घर वालों ने थोड़ी देखा था, प्लेटफॉर्म आपने देखा, आपके शायद पेरेंट्स ने नहीं देखा, ठीक है। तो एक ट्रस्ट इशू की प्रॉब्लम रहती है। पर देखो हम सोचा भी नहीं है ना, हर माँ बाप चाहते हैं मेरे से अच्छी लाइफ मेरा बच्चा जिए। तो ऐसी मेरी मदर की भी थिंकिंग रही थी शुरू से, और मेरे को ये बात पता थी, मेरे को पता था यार अभी ये मना कर रहे हैं, ये इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ट्रस्ट इशू है, एंड इनकी भी इसमें कोई गलती नहीं है। बट कहते हैं ना, हम बचपन में जिद करते थे बहुत सारी चीज़ों के लिए, बचपन में छोटे होते पेरेंट्स तो देखो गलत चीज़ों के लिए मना करते हैं, बट हम फिर भी जिद करते हैं या करते हैं, करनी चाहिए, फिर भी हम उस चीज़ों को करते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम गलत चीज़ों के लिए ज़िद्दी बन सकते हैं तो क्यों ना जो चीज़ें हमें लाइफ में बड़े ड्रीम पूरे करें उसके लिए क्यों नहीं ज़िद्दी बने। और 2-3 बार घर वालों ने मना कर दिया, बैठ जाते हैं टूट के।
ये देखो कि घर वाले मना क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं मना, ठीक है, उसके पीछे के रीज़न पे जाओ, ट्रस्ट दिल करूँ। फालतू फंड की चीज़ों में लोग पैसा खर्च देते हैं। आज हर घर में टीवी है, कितने का आता है एक टीवी? 30-40 हज़ार रुपये का लोग टीवी लेते हैं, चाहे किस्तों पे ले। फ़ोन लेते हैं 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का फ़ोन यूज़ कर रहा है आज एक 16 साल का बच्चा, ठीक है, तब पैसा आ जाता है। मेन पता है क्या, माइंड सेट की बात होती है। जब पता होना कि हाँ यहाँ से फ़ायदा होना है, ग्रोथ होनी है, तो ये चीज़ पहली तो चीज़ है कि आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कईयों को तो खुद को ही क्लियर नहीं है। जब आपको खुद को क्लियर, पेरेंट्स को कैसे भी दिलाएंगे आप, ठीक है। तो उस टाइम 2 दिन लगे थे मेरे को, थोड़ी सी ज़िद करनी पड़ती है, मैं अड़ा रहा कि करना ही करना है। अच्छा मैं उस टाइम खड़ा रहा और अड़ा रहा एक बात पे कि करूँगा तो फॉरएवर लिविंग ही करूँगा, वरना मैंने कुछ करना ही नहीं है। या तो अगर आप चाहते हो मैं कुछ ना करूँ, मैं घर बैठ जाऊँगा। और मैंने प्रॉपर डिसीजन बना लिया था, करूँगा फॉरएवर लिविंग, क्योंकि मेरे को पता था यार जैसी लाइफ ये दे सकता है ना, जैसी लाइफ ये बिज़नेस अपॉर्चुनिटी दे सकती है, ऐसी लाइफ कोई भी अपॉर्चुनिटी या कोई भी मार्केट के अंदर ऐसा काम है ही नहीं है। क्योंकि एक नॉर्मल बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि करोड़ों रुपए के शोरूम खोल लेगा, तो मजबूरी से उसको फिर कोई जॉब करनी पड़ती है। और एक फ्रेशर को जो जॉब मिलते, मैं मास्टर स्टूडेंट हूँ, 7,500 की नौकरी करता था। लास्ट जॉब मैंने फिलिप्स कंपनी में की है, मेरी सिर्फ 7,500 सैलरी थी। तो उसी चीज़ से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, लाखों रुपये हम स्टडीज़ पे फूक देते हैं, उसके बाद मिल क्या रहा है 7,500। बस चक्कर पता है क्या है, हम क्यों 7,500 कमा रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी वैल्यू ही इतनी बना रखी है। हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपने माइंड के अंदर। पढ़ाई लिखाई को नौकरी के लिए ना करो, जस्ट नॉलेज के लिए करो। बाकी नौकर ना बनो, मालिक बनो। क्योंकि अभी मैं जिस होटल के अंदर हूँ उसका नाम है हिल्टन। हिल्टन होटल 5 स्टार होटल है, नेट पे चेक करना आप, ठीक है। इतनी नॉर्मल बंदे की सैलरी भी नहीं होती जितना इस एक दिन का इधर का खर्चा है। तो एंड यहाँ पे एनवायरनमेंट सभी फॉरनर्स यहाँ के, और कोई भी बंदा यहाँ जॉब नहीं करता, मैं अगर आपको बताऊँ। एंड जिस प्लेटफॉर्म का हम पार्ट हुए, सभी 90% लोग जो यहाँ पे 90 का 100% इस टाइम जितने भी लोगों को आप देख रहे हो, ये सभी फॉरएवर लिविंग का पार्ट है। अलग अलग कंट्रीज से हैं, अलग अलग कंट्रीज से हैं, कोई किसी कंट्री से, कोई किसी कंट्री से है। तो आपको पूछवाता भी हूँ। हेलो फॉरएवर। Hello, yes, forever. Hello ma'am. Right now I am live on YouTube. Okay. Please give a message for everyone. A message about what? How wonderful Uh, this place is, how wonderful Forever is, what a great location we have found here, and how wonderful Forever World is. Everything we this food can celebrate here, Yes. and so many wonderful people. From other countries. From other countries, from about more than 100 countries. From which country you are, ma'am? I'm from Germany. From Germany. From- Rolf Kip country. Yes, Okay, exactly. okay. We are from India. From India. It's very, Yes, very yes, nice people in India. And, ma'am, some people are saying that 2cc is impossible for them. Yes. Is there any To reach- message to for I think those that people? everybody can reach this aim. Everybody. Very important is to start with the Eagle Manager and to have to find the decision to reach this aim, and everybody can do it. And Okay. then you have to count down what you have to do each day, day by day by day, and you will reach each aim. Okay, thank you so Thank much, you. ma'am, for your You're precious time, welcome. ma'am. Bye Thank you. bye. Bye. Have a wonderful time. Okay, ma'am, bye. सो देख सकते हैं यहाँ पे। अब यार सोच के देखो, ये तो पागल नहीं होंगे, चलो एक इंसान पागल होएगा, 2 इंसान होंगे, क्या पूरी दुनिया पागल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप तो बहुत लकी हो कि आपको इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको ये अपॉर्चुनिटी कभी शायद लाइफ में आएगी नहीं। या मैं कई बार इसी ट्रेनिंग्स में ही बोलता हूँ, 70% लोग होंगे जिनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आनी ही नहीं है, ठीक है। उसके बचते 30%, 20% लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आएगी, बट वो इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट वो चीज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा कि वो भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। फिर रहते हैं 10% में से 5% वो होते हैं जो शुरुआत तो करेंगे बट बीच में गिव अप कर देंगे, बीच में ही छोड़ देंगे, ठीक है। देखो, इस बिज़नेस को करने के लिए कोई ज़्यादा यूनिक टैलेंट नहीं चाहिए। कई लोग जो सेल्फ डाउट करते हैं, अब मेरे को कोई अच्छी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ठीक है, तो क्या मैं पैसा नहीं कमा रहा? तो क्या मैं ये चीज़ें अचीव नहीं कर रहा? मैं बैक वेंचर था, लास्ट वेंचर था अपनी क्लास का, और सबसे नालायक बच्चों में से आता था। मेरे लिए पास होना ही मेरा एम होता था, ठीक है। तो वो बच्चा भी कर सकता, तो आप क्यों नहीं? बहुत पुअर फैमिली से था, फादर नहीं थे, 3-3 साल में कपड़े
चेंज होते थे, 2-2 3-3 साल लग जाते थे कपड़े चेंज होने में। ऐसी फैमिली कभी जन्मदिन नहीं बनाए क्योंकि पैसा नहीं होता था, कभी अपनी सिटी से बाहर नहीं गए क्योंकि पैसा नहीं होता था, कभी थिएटर में मूवी नहीं देखी क्योंकि पैसा नहीं होता था। ठीक है, ऐसी लाइफ से उठना, एक इनकम सोर्स जो कि मदर जॉब करते थे उसी से घर चला रहे थे। ठीक है, तभी तो मैं फुरैर में आता। जैसे कई लोग बोलते हैं मैं गरीब हूँ, तो भाई गरीबी दूर कैसे होगी? ठीक है, किसी को तो दूर करनी पड़ेगी घर की गरीबी। ऊपर वाले ने अगर ये प्लेटफॉर्म दिया तो शायद इसीलिए दिया कि आपकी घर की गरीबी दूर हो सके। ठीक है, तो इसलिए नहीं दिया। कहते हैं ना ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं लिखा था ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कभी आनी ही नहीं थी आपकी लाइफ में, आनी नहीं थी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में सारी चीज़ें लिखी हैं, आपकी लाइफ में एक एक चीज़, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो सारी चीज़ें लिखी हैं, सारा इन्जॉयमेंट एवरीथिंग, ये सब कुछ लिखा हुआ आपकी लाइफ में, तभी तो वरना आता ही ना। अब तक क्यों नहीं आया? बहुत सारे लोगों की लाइफ में क्यों नहीं आता? ठीक है, तो 5% लोग होते हैं जो शुरू करते हैं, 2CC भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, बट क्या है कि उसके बाद ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ शुरू नहीं करते और बीच में कर देते गिव अप। फिर रहते हैं 5% लोग, और जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हो ये 5% लोग ही हैं, जिनसे भी मैंने आपको मिलवाया, जर्मनी से थे वो, तो ये सारे 5% लोग ही हैं। अभी तो बहुत सारे लोग आपको दिख नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। ठीक है, तो कई तो पूल में नहा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें डियर, ये एक एक चीज़ आप सभी के लिए है। ठीक है, ये भी तो इंसान है, इन्होंने भी तो कभी शुरू किया था, इन्होंने तो कभी जीरो से शुरू किया था। बस पता है क्या है कि वाई विज़न होना चाहिए कि क्यों करना है, क्यों करना है। वो अगर क्लियर है तो कैसे करना है वो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। अगर वो ही क्लियर नहीं है, मैंने बचपन में एक लाइन पढ़ी थी, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपकी चाह क्लियर है ना क्या चाहिए तो कैसे चाहिए, ये चीज़ अपने आप बन जाती है। शुरुआत तो करनी पड़ती है। ठीक है, पहले क्लियर करना पड़ता है। अब वहीं पे मैं अगर बात करूँ, उस टाइम मैंने अपनी मदर को बोला कि मेरे को फॉरएवर लिविंग ही करना है। ठीक है, क्या मेरी लाइफ, मेरा करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या मतलब 25-30 हज़ार रुपये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं कहा कल बीमार हो जूँ, वहाँ डॉक्टर 50,000 मांग ले, तब वहाँ भी तो लेंगे। नुकसान में 36 जगह हम भर देते, पर जहाँ फ़ायदा होना है, जहाँ इतना कुछ अचीव होना है, वहाँ पे 10 बार सोच रहे हैं। अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इन चीज़ों को। ठीक है, उस टाइम मैंने तो अंडरस्टैंड कर लिया, थोड़ी जिद करी, 2 दिन लग गए थे 2CC कराने में। कईयों के पेरेंट्स ज़्यादा ही ढीठ हो। देखो, खाली पेरेंट्स पे भी डिपेंड ना हो, बहुत सारे तरीके हैं। सबके पेरेंट्स, 99% लोगों के पेरेंट्स मना करते हैं इंडिया में। कारण क्या है? क्योंकि जॉब माइंड सेट है। ठीक है, सरकारी नौकरी लगनी हो 10 लाख रुपये भर देंगे, 20 लाख रुपये भर देंगे, पर जहाँ पे इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म जहाँ करोड़ों रुपये महीना कमा सकते हो, वहाँ के लिए क्या करेंगे? ना 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 ना, फ्रॉड है। अगर आप वही चीज़ बोल देते ना, फुरैर मेरे को 15,000 की नौकरी मिल रही है, 20,000 की नौकरी मिल रही है, तो बहुत जल्दी बोलते हैं हाँ बेटा कर ले, तब फ्रॉड नहीं था। ठीक है, और जो ब्रांड 44 साल से चल रहे, 44 ईयर से, इतनी तो बहुत सारे लोगों की उम्र नहीं है हमारे बीच। ठीक है, इतने हाई लेवल पे 160 देशों में छोटी मोटी बात नहीं होती। एक कंट्री से दूसरी कंट्री ले जाने में बिजनेस हवा निकल जाती है लोगों की। हमारे इंडिया की कितनी कंपनीज है जो 160 देशों में काम कर रही है? पूरे वर्ल्ड में ही बहुत गिनी चुनी कंपनी है जो इतने देशों में काम कर रही है, एंड ऐसी ब्रांड का पार्ट है। ठीक है, पूरा वर्ल्ड इसका सिस्टम का पार्ट है, पूरा वर्ल्ड अपना करियर लगा चुका है। तो जो डाउट रखते हैं कि मेरे को इसमें करियर लगाना चाहिए, तो ये चीज़ तो यहाँ पे आपको प्रूव करवा भी दी है। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर फिर भी वो डाउट आते तो डियर कहते हैं शेर पाल लो, सांप पाल लो, पर वहम ना पालो, और वहम का कोई इलाज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 4 क्वेश्चंस रहते हैं हमारी जब इस बिज़नेस को शुरू करते हैं। वो क्वेश्चंस क्या होता है? पहला क्वेश्चन होता है मैं शुरू तो कर लूँगा, मेरे साथ कौन करेगा? क्यों नहीं करेंगे भाई लोग? पहले ये सोचो, आपके साथ या फिर बिज़नेस क्यों नहीं करेंगे लोग? पहली चीज़ है, क्या वो नहीं चाहते अच्छी लाइफ जीना? आप क्यों कर रहे हो? आपको जो प्लेटफॉर्म शेयर किया गया, क्या किसी को शेयर करोगे? क्या वो अंधा होगा? क्या वो मंदबुद्धि होगा? वो भी तो सेम चीज़ें देखेगा, तो क्यों नहीं करेगा? ठीक है, बस बात रहती है कि ना सेल्फ डाउट होता है, और आपके पास नॉलेज है तो आप उसको क्लियर करो। तो आम पे थोड़ा डाउट होता है, वो चीज़ें आप ही को क्लियर करनी पड़ेगी। थोड़ा एफर्ट तो कुछ भी खुद भी करना पड़ेगा। बाकी हर किसी को चाहिए यार अच्छी लाइफ, हर एक इंसान चाहता है मैं अपने माँ बाप को अच्छी लाइफ दूँ। ठीक है, हर किसी के सपने होते हैं, हर कोई चाहता है मेरे पास लग्जरी कार हो, कौन नहीं चाहता? ठीक है, बस वाई थोड़ा सा विज़न क्लियर के लिए आपको भी थोड़ा एफर्ट करना पड़ता है। तो अगर आप सोचते हो कि सारा काम कोई और करेगा, नहीं, आपको सपोर्ट मिलता रहेगा। ठीक है, उसके लिए हम बैठे हैं टीम बिल्डअप करवाने में। विन 23 कम्युनिटी बैठे, उसका सपोर्ट सिस्टम बैठा है, आपको बस पार्ट बनना है। शुरुआत तो करो, हमने भी तो की थी, सब पहुँचेंगे यार। हम हाथ पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। हमने तो हाथ पकड़ के आपको नीचे से ऊपर उठाना है, पर अब हाथ ही नहीं पकड़ाओगे तो क्या कर पाएंगे हम, है ना?
अब आपको अबू धाबी का टूर कौन करा सकता है? जिसने खुद अचीव किया हो। इंटरनेशनल टूर कौन करा सकता है? 5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख कौन कमाना सिखा सकता है? जो खुद कमा रहा हो। जो खुद ही नहीं कमा रहा वो कहाँ से सिखा देगा आपको? सोचो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, ठीक है। अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैं ना फिलिप्स की फैक्ट्री में जॉब करता था आज से 5.5 साल पहले। मेरी 7,400 रुपये सैलरी थी। तो उस टाइम की अगर मैं बात करूँ, मेरे बाइक में भी तेल डलाना एक बहुत बड़ी, 100 रुपये से ऊपर मैंने कभी तेल नहीं डलाया था, ठीक है। तो एक ऐसा इंसान जो इस मतलब कि इतने लो लेवल से उठा है, इधर तक पहुँच रहा है, वो छोटी मोटी बात नहीं है। ये मेरे अंदर दम नहीं है, तो सिस्टम में दम था। और बहुत सारे लोग ऐसे 90% लोग इधर बहुत पुअर फैमिली से ही उठे हुए हैं, सारे पुअर फैमिली से ही आए हुए हैं 90% लोग। ये बिज़नेस बना ही उनके लिए, बस जिसके ड्रीम है, जिसने कुछ बड़ा करना, ठीक है। यहाँ पे कोई करोड़ों रुपया थोड़ी लग रहा। मार्केट में सोचो बिजनेस शुरू करोगे क्या क्या देना पड़ता है, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अंडरस्टैंड करो इन चीज़ों को। बाकी आपको आगे भी मैं कोशिश करता हूँ कुछ लीडर से मिलवाने की, कुछ लीडर से बात करवाने की, तो आपके नए नए डिस्ट्रीब्यूटर से बात ना कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो शायद हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको प्रॉपर आती नहीं है, आती मेरे को भी नहीं, पर मैं अंडरस्टैंड कर लेता हूँ। स्पीकिंग मेरी थोड़ी आउट गोइंग में दिक्कत है, रिसीविंग मेरी पूरी है, ठीक है। तो वही चीज़ बोलूँगा डियर, अगर मैंने उस टाइम 2cc मैं टूट गया था, और बट मैंने फिर भी रखा कि यार नहीं, कर लूँगा, मैं कर लूँगा। 31 जनवरी 2017 को मेरी 2cc हुई थी। और ना मैं ना फॉरएवर की जो अचीवमेंट्स थी, मैं ग्लोबल रैली देखा करता था उस टाइम। साउथ अफ्रीका ग्लोबल रैली गई थी उस टाइम 2016 की, वो देखता था। फिर दुबई ही गई, 2017 में दुबई गई थी, तो उसी टाइम ना सेट कर लिया था एक दिन मैं इस ग्लोबल रैली का पार्ट होगा। आज हैं, आज सारी चीज़ें हैं, तो आप भी करेंगे तो आप भी, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ भी अचीव करना है ना, पहले वो यहाँ आना बहुत ज़रूरी है। ये होटल भी तैयार होने, कितना ब्यूटीफुल होटल है, देखो होटल का करके व्यू करा, कितना ब्यूटीफुल होटल है ये, ठीक है। तो देखिए आप पूल एंड कितना ब्यूटीफुल होटल है ये, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होटल है। आप देखो कि जो भी लाइफ में आप करने जा रहे हो, कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लगता है आपको ऐसी लाइफ वहाँ पे मिल सकती है? अगर आपको लगता है मिल सकती है तो कवर में आने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बट अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे कुछ बिग करना है, तो डियर ये चीज़ें आपके लिए हैं, तो सारी चीज़ें, ठीक है, विद प्लेटफॉर्म में आपको मिलनी है। और धूप बहुत तेज़ है यहाँ, ये सारी चीज़ें आपका वेट कर रही हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे करते हैं थोड़ा सा, किस चीज़ का पेड़ है मुझे पता नहीं, पर सही है, पेड़ लगाओ यार, पेड़ लगाने बहुत ज़रूरी हैं। देखो कितना हेल्प करते हैं पेड़। पेड़ ना, पेड़ से मेरे को एक बहुत अच्छा मैसेज मिलता है। पेड़ देखो कितना अच्छा, अब इतनी धूप है, मैं इसके नीचे खड़ा हूँ, मेरे को इस धूप का कोई असर नहीं हो रहा। उसी तरीके से ना इस बिज़नेस के अंदर एक अपलाइन है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, वो इस पेड़ की तरह है, वो हमेशा आपके ऊपर खड़ा है, पर आपको उसके नीचे खड़ना पड़ेगा, है ना, उसके नीचे रहना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। वरना क्या होगा, अगर जाएंगे अपना दिमाग चलाएंगे, इधर उधर भागेंगे, है ना, अपलाइन ने जो बोला वो नहीं करेंगे, फिर धूप में सड़ेंगे, सड़ने के बाद आना इधर ही पड़ेगा, आना क्या होगा, आना इधर ही पड़ेगा। तो एक अपलाइन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये पेड़, ठीक है। अपलाइन ऐसी छाँव देता। आज मैं भी अगर कामयाब हूँ, तो जिन्होंने मुझे बिजनेस ज्वाइन कराया, मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। एक भगवान का रूप बन के मेरी लाइफ में आए और ये अपॉर्चुनिटी मेरे को दी। एंड ऊपर वाले का एक और चीज़ को लेके शुक्रिया करता हूँ, मेरे को दम दिया इस बिज़नेस को करने। कोई बिज़नेस करने के लिए दम चाहिए। कोई जब आप शुरू करते हो ना, आपके पास कुछ भी नहीं होता, और जब आप अपने बिज़नेस को उसको शेयर करते हो, लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं, बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं। वो आपके रिश्तेदारी में आपके यार दोस्त बिलीव ही नहीं करते, उल्टा क्या करते हैं, खुशकी लेते हैं, मजाक उड़ाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, ठीक है। बट मैं आपको बताऊँ, जिस पे जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। वक्त बुरा भी आएगा, पर बुरे वक्त के बाद आपका अच्छा टाइम भी आएगा, और ये अच्छा टाइम है यहाँ का, इस बिज़नेस का ये अच्छा टाइम है, ठीक है। तो 2cc वूसीसी पे मत अटको, एक दिन 2000cc भी करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, 25-30 हज़ार की छोटी सी चीज़ है ये, अगर दिमाग लगाओगे तो सारी जगह से पॉसिबल है ये चीज़, ठीक है। तो बट क्या है कि 2cc करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस को करने के लिए क्या माइंडसेट लेके आ रहे हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2cc से भी 100 गुना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है चीज़ें, ठीक है।
बट क्या है कि क्योंकि मैंने आपको बताया ना लास्ट के जो 5% लोग होते हैं फिर वो ये लोग होते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस बिज़नेस के अंदर वो लास्ट के 5% लोग बनना है। ठीक है, मैं आपसे यही कमिटमेंट चाहता हूँ। बाकी बहुत ही अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। बाकी अब नई नई जगह हमने एक्सप्लोर करनी है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेन मेरा लाइव आने का कारण, मतलब कि मीटिंग का कारण क्या है, मेन ये जो चीज़ें बताने का रीज़न क्या है, अकेला नहीं चाहता कि मैं अकेला इंजॉय करूं, मैं चाहता हूं आप सभी इसको इंजॉय करें, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए भी बनी हैं और आप भी इसको बहुत जल्दी इंजॉय करेंगे, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल है। बस आप अपने ऊपर ना एक सेल्फ डाउट करके बैठो, तो सेल्फ डाउट को हटा दो, ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए है। बाकी तो देखो, जो बोलता है ना नहीं होगा उसे करके दिखाओ, और जो साथ आ रहा है उसे अपने साथ करवाओ, सिंपल, उसे अचीव करवाओ, उसकी हेल्प करो, हर जगह पे हेल्प करो। आज मैं अकेला नहीं हूँ जो इंटरनेशनल रूट पे, मैंने जब शुरुआत की थी मैंने उस टाइम बोला था मैं अपनी टीम में गाड़ियों की लाइन लगा दूँगा, मैंने गाड़ियों की लाइन लगा दी। कभी खुद के पास गाड़ी नहीं थी, एक गाड़ी ली, उससे अपनी टीम में लाइन्स लगवा दी। आज मेरी टीम में कितनी गाड़ियाँ मेरे को भी नहीं पता, हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई कार आ रही। उससे पीछे भी स्कोडा स्लाविया आई, उसके बाद उससे पीछे स्कॉर्पियो आई, उससे पीछे क्रेटा आई, 2 क्रेटा आई, पीछे हैरियर आई, होंडा सिटी आई, मतलब जितने ब्रांड्स ज़्यादातर हम सुनते नॉर्मल चल रहे हैं, किया सेल्टोस, ठीक है, टाटा सफारी, 2 तो सफारी है टीम के अंदर, ठीक है, एक हैरियर है, 4 वरना है, 3 से 4, और आगे अगर बात करें स्कोडा स्लाविया, स्कोडा ब्रांड भी है, स्कॉर्पियो भी है, एक्सयूवी भी है, मतलब कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक डिसीज़न की पावर है डियर, ये बस एक डिसीज़न की पावर है, जो डिसीज़न आज से 5 साल पहले लिया था। तो मैं चाहता हूँ देखो आप भी डिसीज़न लो, आप भी डिसीज़न लो डियर, कुछ नहीं पता तो कौन सा मोड़ आपकी ज़िंदगी की मंजिल ही बदल गई। मैंने थोड़ी सोचा था मैं कभी यहाँ पे होऊंगा। जो बंदा 7-7 8-8 हज़ार की नौकरी में धक्के खाता है, फैक्ट्री में एज ए लेबर की तरह काम कर रहा था, उसने कभी सोचा होगा वो इंटरनेशनल घूमेगा? कभी भी नहीं ऐसा सोचा है डियर। पर जब अपॉर्चुनिटी मिली ना तो इसको छोड़ा नहीं, क्योंकि पुअर लोग पुअर पता क्यों होता है, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटीज़ को मिस करते हैं, और जितने भी रिच लोग हैं वो इसलिए रिच होते हैं क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हैं। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं उल्टा, और अपनी खुद की पहचान बनाते हैं। क्योंकि देखो 97% लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह होते हैं, पैदा होते हैं, कब मर जाते हैं पता नहीं लगता। 3% लोग होते हैं जो कुछ पहचान बना के जाते हैं, तो वही पहचान मैं चाहता हूँ आप बने अपने एरिया में सबसे पहले कामयाब। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने दिल से फॉरएवर लिविंग को 2 साल कर लिया ना, 2 साल बाद अपनी फैमिली के सबसे कामयाब इंसान में आप आ सकते हैं। लोग आपके एग्जाम्पल दे रहे होंगे आपके एरिया में, लोगों के बच्चे बोलेंगे बनना है तो भैया जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है, ठीक है, आपका एग्जाम्पल चल रहा होगा। माँ बाप बोलेंगे बनना है तो उसके जैसा बन, आपका ऐसे एग्जाम्पल दिया जा रहा होगा, और सबसे ज़्यादा इनकम होगी आपके एरिया में आपकी। मेरे जितना भी सर्कल है, जितना वो मैं जानता हूँ, सबसे ज़्यादा इनकम है। और कभी वही बंदा था जिसके कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं होते, घर की ऐसी कंडीशन थी जो 2-2 3-3 साल एक ही कपड़े चलाते हैं। मैंने जब कॉलेज में एडमिशन लिया था, मेरे को याद है 2 शर्ट और 2 पैंट मैंने पूरा साल चलाई। कॉलेज के अंदर आपको पता है घर के, स्कूल में तो चलो चल जाता है, एक ही ड्रेस होती है, या घर के कपड़े तो दूर किया, कॉलेज में तो आपको पता है कैसे कपड़े पाने होते हैं, घर के ही कपड़े होते हैं। 2 ही जोड़ी, वो भी 2 साल बाद आई थी, तो वही चलाया। मैं कहा नहीं यार ये लाइफ ना मैं चेंज करूँगा, बाकी मैं अपने घर वालों को तंग नहीं करूँगा, इसके लिए अपने दम पे ये चीज़ करूँगा। कई लोग होते हैं जो घर वालों को प्रेशराइज करते हैं, घर वालों को परेशान करते हैं, ये करो वो करो। मैं आपको बोलता हूँ अपने दम पे करो। घर वालों ने पाल दिया, इतना बड़ा कर दिया, बहुत है, कब करोगे? उनकी भी तो उम्मीद है, उनके बच्चे आप करेंगे उनके लिए कुछ, आप कब करोगे अपने माँ बाप के लिए? ऐसी सोच लेके चलो लाइफ के अंदर, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी एक मिली है डियर, या तो मिट्टी में मिला दो कोई पहचान ना हो, या ऐसी पहचान हो जो मिट्टी मिलो तो दुनिया याद रखो, क्योंकि मरना है एक दिन। और जो रिस्क लेने से डरते हैं ना, मैं आपको कहूँ रिस्क लो ज़िंदगी में, जैसा मर्जी रिस्क लो, सीखोगे या जीतोगे, एक चीज़ होएगी, 2 टाइम की रोटी से भी गिर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। 2 टाइम की रोटी हर बंदा खा लेता है, ठीक है। यहाँ तो इंडिया में कितने मंदिर है, लंगर चलते हैं, ये कहने का मतलब है कि रोटी से कोई भूखा नहीं मरता। तो यार मरना तो है, तो रिस्क से क्यों डरना? एक दिन तो मरना है ना, तो रिस्क से क्यों डरना है? कोशिश तो करो, क्या ताकि कौन सी कोशिश आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। मेरी वो कोशिश ही तो थी जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। जब लोगों ने मना किया, क्रिटिसाइज किया, मेरा भी मन किया, मैं भी नेगेटिव हुआ कुछ टाइम के लिए, बट नहीं यार, जिसने बोला इसे करके दिखाना है, इस बंदे में कमी है, क्योंकि ये सोचते इससे नहीं होगा तो मेरे से भी नहीं होगा, क्यों मैं इसको सक्सेस होके ना दिखाऊँ। ये मेंटालिटी रखो, विनर एटीट्यूड रखो। आपको एटीट्यूड ही आपकी ज़िंदगी है,
मैंने जब इस बिज़नेस में 2cc की थी ना, मैंने अपने आप को यह समझा ही नहीं, देखा मैं मैनेजर हूँ, मैं डायमंड मैनेजर हूँ बिज़नेस के अंदर। इसी एटीट्यूड से काम करता, चाहे जितना 40-40 साल के लोगों को समझाता हूँ, डरे ही नहीं, क्योंकि एटीट्यूड मेरे को पता है मेरे पास वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो डरना क्यों है भाई। वो जितना पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकता ना सामने वाला बंदा, फुरैर में सिंगल चेयरमैन बोनस है उतने का, 11-11 करोड़ का लोग चेक ले चुके हैं इस बिज़नेस, 4-4 करोड़, 6-6 करोड़, 8-8 करोड़, 11-11 करोड़। अब जो शख्स जो हमने दिखाए थे ना सामने से आ रहे थे, स्टार्टिंग मैंने की थी मीटिंग की, तो उस टाइम जो सामने से आ रहे थे वो 6 करोड़ रुपये महीना कमाते हैं, 6 करोड़ रुपीज़ पर मंथ। बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी। 6 करोड़ आसान बात थोड़ी है यार, पूरी ज़िंदगी में नहीं बंदा कमाता। ठीक है, 1 लाख कमाने वाले को 40 साल में जोड़ेगा अगर 1 लाख ना 40 साल हर महीने, तो 4 करोड़ 80 लाख बनता है। 50,000 कमाने वाला 2.5 करोड़ कमाता है, और 6 करोड़ रुपए महीना यार, इमेजिन करो। ऐसी अपॉर्चुनिटी का पार्ट आपको प्राउड फील होना चाहिए। अगर ये अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता दूँ, फॉरएवर को कर लिया तो आप खुद बोलोगे कुछ टाइम में मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था फॉरएवर को करना। और अगर नहीं किया तो इतनी भी गारंटी है, लोग वारंटी देते हैं पर मैं गारंटी देता हूँ, उस बंदे को पछतावा जरूर होता है जब वो देखता है ना यहाँ पे उसी की उम्र के लोग कहाँ से कहाँ कि मैंने फॉरएवर क्यों नहीं किया, मैं इसको ज्वाइन कर लेता काश। बहुत लोग होते हैं, ठीक है। प्राउड नहीं करोगे तो पछतावा जरूर होएगा। और 2cc की अगर बात करें, 2cc करने से मैं ही नहीं कह रहा एकदम से करोड़पति बन जाओगे, रास्ता जरूर खुल जाएगा आपकी नई दुनिया का, नई ज़िंदगी का। बट 2cc से अगर आपने बचा लिए तो कोई कोठी नहीं डाल सकते आप। 25, 26, 30, 35 हज़ार रुपये के अंदर आपको कोई कोठी नहीं डलेगी। आपको नीचे से ज़मीन से मिल जाए, कितना दिन चला लोगे उसको, और आपकी जेब से गिर जाए तो कौन कौन सुसाइड करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो इतनी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। बट मैं आपको फॉरएवर से बहुत कुछ अचीव होने वाला है। फॉरएवर में 2cc करने से 2cc बचा के आप कुछ नहीं कर पाए। फॉरएवर में 2cc करने से कोठी डलती है। मैंने कोठी डाली हुई है, 75 लाख रुपये की अपनी खुद की कोठी ली हुई है इस बिजनेस, ठीक है। घर पे 2 गाड़ियाँ हैं, किया सेल्टोस, स्कोडा रैपिड। आगे BMW की भी तैयारी है, लेने को मैं कल ले सकता हूँ, बट मेरा आगे और कुछ प्लान है, एसेट्स क्रिएट करने हैं, ठीक है। रियल इस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करना है, अब वो चीज़ें बाहर नहीं है, ठीक है। अब इतना पैसा जितना लोग साल का कमा रहे हैं, मेरी साल की इनकम 90,000 होती थी अगर मैं उसकी बात करूँ जब मैं जॉब करता था। और आज अगर मैं बात करूँ, साल में टैक्स 3-4 लाख कटा देता हूँ मैं, साल का मेरा TDS कट जाता है 3 लाख प्लस, जितने की लोग पैकेज है, इधर मैं टैक्स कटा रहा हूँ सरकार को, अपनी गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा हूँ, अपनी कंट्री को हेल्प कर रहा हूँ। कितने लोग टैक्स देते हैं इंडिया में, सोच के देख रहे हैं। GST फिल करता हूँ, हर महीने GST देता हूँ गवर्नमेंट में, सिस्टम की पावर से दे रहा हूँ। और मैं नहीं, क्या आप भी दो, आपका सेम फ्यूचर है, सेम फ्यूचर है। डेडिकेशन के साथ एक जगह फोकस होगी, पर थोड़े टाइम के लिए इन्जॉयमेंट, यारी दोस्ती छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके फिर ज़िंदगी बेहतर। कहते कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज अगर खो लिया, कल पाने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। तो 2cc पे अटके ना, अपना 1-2 दिन के अंदर जल्दी 2cc कंप्लीट करें, क्योंकि हमारे नए बैचेज होते हैं, आप उस बैच का पार्ट बनेंगे और आपको कितना कुछ सीखने वाले हो। आप 2cc से पहले ही महीने आप इससे डबल पैसा कमा लोगे जितने 2cc कर रहे हो। आपको आगे की जो प्लानिंग मिलेगी, रोड मैप मिलेगा, और आने वाले 5-6 महीने के अंदर अगर आप डेडिकेशन से मेहनत करें, 6 महीने में इस बिज़नेस में 1 लाख करोड़ इनकम। बाहर 60 साल की उम्र वालों की नहीं, मैंने आपसे वैसे अपने एक्सपीरियंस में भी मैं किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला बाहर जॉब में जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमा रहे, मैं नहीं मिला। आप मिले होगे मेरे को पता नहीं, मैं तो नहीं मिला, ठीक है। तो बाकी अगर बात करें, पर आप यार क्या प्रोडक्ट है, ठीक है। वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स, वर्ल्ड का बेस्ट बिजनेस, वर्ल्ड की बेस्ट हेल्थ, आपकी फैमिली भी हेल्दी, आप भी हेल्दी, खूब पैसा कमाओ, खूब इंजॉय करो ज़िंदगी में। ऐसी कोई चीज़ ना, ऐसी कोई ख्वाहिश ना हो जो आपकी रह जाए, मरते हुए बोलो कि ज़िंदगी तो मैंने जी है, ठीक है। ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी जो अधूरी रही है, और लोग आपका एग्जाम्पल दे कि यार जीना है तो इसके जैसा जिएंगे, ठीक है। तो आई नो कि आप ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रही हैं, एंड आई नो कि आने वाले टाइम के अंदर, ज़्यादा टाइम नहीं बोलूँगा, कुछ टाइम के अंदर आप ऐसी किसी प्लेस पे बैठे हो, आप ऐसी ही लाइफ इंजॉय कर रहे हो, ऐसी किसी प्लेस पे होगे, और ऐसा ही कुछ मतलब कि इन्वायरमेंट आपको मिल रहा होगा, ठीक है। एंड आप भी बड़े अच्छे से इंजॉय कर, ज़िंदगी में पहले ही बहुत टाइम निकल गया, लाइफ का जो निकल गया वो तो ला नहीं सकते, पर आने वाला टाइम बेहतर बना सकते।
हाँ जी, और 2cc अपना जल्दी से जल्दी पूरा ज़ोर मारो, उसको हिट करो, ठीक है। पेरेंट्स नहीं मानते, रीज़न के पीछे जाओ, हर प्रॉब्लम के पीछे कारण होता है, उस कारण को हिट करो और प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। पत्ते हरे हो, पत्ते पीले हो रहे हैं हरे, तो इसका मतलब है जड़ों में कहीं दिक्कत है, जड़ों में पानी दो, पत्ते ऑटोमेटिकली हरे हो जाएंगे दोबारा, ठीक है। आप लकी हो कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था फॉरएवर ज्वाइन करना, एंड आपकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा फॉरएवर को ज्वाइन करना, ठीक है। एंड बाकी रही बात कैसे होगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। आप जिस कम्युनिटी का पार्ट हो, यहाँ पे आपको डे नाइट सपोर्ट किया जाएगा, बस आपको ही मेहनत करनी है। कहते हैं ना रस्ता खाया जा सकता है पर चलना भी खुद पड़ेगा। माँ बाप रोटी बना के देखते, खाने को खुद पड़ेगी पेट भरने के लिए, खाओगे नहीं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज आप सभी को यही दूंगा, आप सभी के अंदर वो काबिलियत है जो आप सोचते हो कि शायद आप अपने ऊपर डाउट करते हो, आप सबके अंदर वो काबिलियत है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो, सब कुछ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, आपके अंदर सारी काबिलियत है सब कुछ अचीव करने की, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो, सिस्टम को फॉलो करो, टाइम लग सकता है। और मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, कामयाबी कभी भी एक दिन में नहीं मिलती। ये नहीं कि आपने रात को जिम मारा और आप कल बॉडी बिल्डर बन गए, ऐसा कभी नहीं होगा, ना ऐसा कभी हुआ है, ना कभी ऐसा होने वाला है लाइफ में कभी, ठीक है। बट आप डेली करते रहोगे, डेली एफर्ट करते रहोगे, तो एक दिन बहुत बढ़िया डोले शोले होंगे आपके, बहुत कुछ होगा। और ना लोग ये सोचते कि यार डब्बे खाए हैं, ये किया वो किया, और लोग ये सोचते हैं कि आपने मेहनत नहीं की। देखो हर एक चीज़ में अचीव करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर, हर एक सिस्टम के अंदर अलग तरह की मेहनत होती है। कहीं हार्ड वर्क है, कहीं स्मार्ट वर्क है, हर एक जगह डिफरेंट तरह की मेहनत होती है, ठीक है। हर एक जगह डिफरेंट तरह की मेहनत होती है, बस उस मेहनत को कंटिन्यूसली करना है। जब तक कभी मेहनत रोको ना, जब तक आगे देखो मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरे को, अगर मैं बात करूँ, मेरे को सामने पहुँचना, उस चेयर पे बैठना, तो क्या करना पड़ेगा? तो भैया मुझे चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, और जब तक चलना पड़ेगा जब तक कि मैं वहाँ पहुँच नहीं जाता। उसी तरीके चाहे 2cc है, चाहे मैनेजर है, आपको जब तक एफर्ट करने पड़ेंगे जब तक उस चीज़ को आप अचीव नहीं कर लेते। क्लियर हो रहा है? और जो चल रहा है वो पहुँच रहा है। मैं पहुँच गया ना, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे अभी मैं वहाँ पे खड़ा था, अब मैं पहुँच गया यहाँ पे। कैसे पहुँचा? चला मैं तो पहुँचा ना, घर से दिलवाऊँ, ठीक है, उस चीज़ के ऊपर। क्योंकि हमारे यहाँ पे पापा की प्रॉब्लम होती है। मैं एक चीज़ पूछूंगा, क्या वहाँ पे भी पापा मम्मी की प्रॉब्लम होती है? उस कंट्री में भी यही चीज़ें चलती है क्या? ये ऐसा कोई एक्सक्यूज़ आता है, पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रही? वो चीज़ पूछना चाहूँगा मैं। तो देखें कि कौन होएगा वो जिससे मैं आपकी बात कराने वाला हूँ। थोड़ा सा वेट करते, इतने थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं और थोड़ा कुछ सीख लेते हैं। आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर दिलवाऊंगा मैं किसी न किसी लीडर से। तो होप सो आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा इस ट्रेनिंग से, ठीक है, इस मीटिंग से। बट फ़ायदा जब है जब इन चीज़ों के ऊपर आप इम्प्लीमेंट करो, इन चीज़ों के आप एक्शन लो, है ना। मैंने आपको बताया, मैंने सोचा उस शेर पे जाना, मैं चला तो पहुंच गया। उसी तरह चलना मतलब इम्प्लीमेंट किया उस चीज़ के ऊपर, उसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है डियर। 2cc को पहाड़ ना बनाओ, ये छोटा सा पत्थर है, छोटे से पत्थर को उठा के आप आँख के सामने करोगे ना, तो वो भी बहुत बड़ा पहाड़ देगा, होता वो छोटा सा पत्थर ही है, ठीक है। क्योंकि जब सब कर सकते हैं, करोड़ों लोग इस बिज़नेस को, करोड़ों लोग करते हैं, आप क्यों नहीं? मेरी टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो झुग्गी झोपड़ी से भी हैं, ठीक है। आज उन्होंने गाड़ियाँ ली हैं, जो ऐसी मतलब जिनकी घर की कमाई एक दिन की सिर्फ 200 रुपये है, 150 रुपये है, 300 रुपये ऐसी है, वो भी कर चुके हैं। ये तो एक्सक्यूज़ होता है। हाँ मैं ये मानता, अगर करोड़ों रुपये में बिज़नेस शुरू होता, लाखों रुपये में होता, तब यार मुश्किल है, मैं मानता हूँ, काम बंदा नहीं करता। ये तो नॉर्मल सा बिज़नेस है यार, एक आइसक्रीम की रेडी लाख रुपये की रोज़ की आती है। तो चलो आपको मैसेज दिलवाता हूँ किसी अच्छे लीडर से, जस्ट वेट अ सेकंड, थोड़ा सा वेट करिएगा आप। एंड आपको एक लास्ट में एक मीटिंग में क्लोजिंग मैसेज ज़रूर दिलवाऊंगा कि फ़ॉरेन में भी ऐसा होता है क्या, पापा नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। बाकी डियर, ड्रीम सेट करो, अपने ड्रीम को मारो ना, हर ड्रीम अचीवेबल होता है, बस आपको अपने ड्रीम तक पहुंचने का रास्ता बनाना है। ओके, मैं 2-3 क्वेश्चन पुट करूँगा,
In our country, some people say that the company will run away, don't join this company. ठीक है, ऐसे से कुछ क्वेश्चन, मेरी कोई इंग्लिश ज़्यादा बेटर नहीं है, बट जितना हो सका मैं कोशिश करूँगा पूछने का, ठीक है, जितना हो सका। पर मेरे को पता है इतना मेरे अंदर दम है, समझा तो मैं दूंगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है, वो चीज़ तो मैं ज़रूर करवा दूँगा। काफ़ी कुछ आपको देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता है क्या है इस बिज़नेस की, जितना हम 40 साल में एक्सपीरियंस लेते हैं ना लाइफ का, उतना चीज़ फॉरएवर में 2-3 साल में मैंने कर, तो इतना एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और सबसे पहली चीज़, जब आप बिज़नेस को शुरू करते हो ना, तो लोग पहले अपना रंग दिखाएंगे, जिनको आप खास समझते हो या उनसे हेल्प लेते हो, तो लोग, हर एक इंसान अपना रंग दिखाएगा, ठीक है। तो पता लगता है, देखो अच्छाई में तो सारे बोलते हैं कि हाँ हमें पता था, ये है वो है, हम साथ है, ऐसे वैसे, पर जो माड़े टाइम पे साथ खड़ा है ना, असली इंसान वो होता है। मेरे तो माड़े टाइम पे मेरे मदर खड़े, जिन्होंने मेरा ट्यूशन करवाया, हमेशा मुझे मोटिवेट किया, और मेरे मदर ही सबसे बड़ा रीज़न थे मेरे इस बिज़नेस को करने। मेरा फर्स्ट गोल इस बिज़नेस में यही था। देखो 10,000 कमाने जाते हैं हम, 10,000 कमाने के पीछे भी कारण होता है कि 10,000 भी क्यों कमाने हैं, वही तरीके लाख रुपये कमाने, तो लाख रुपये पीछे के भी एक रीज़न होना चाहिए कि लाख क्यों कमाने हैं, कारण होना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरीके से मेरा इस बिज़नेस में लाख कमाने का कारण पता है क्या था, 8,000 कमाने वाला भी रोटी खा रहा है, पर लाख क्यों कमाने, इसके पीछे रीज़न बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा रीज़न था, मेरे को पता है अगर मैं 8-10,000 कमाऊंगा, मैं अपनी मदर को फ्री नहीं कर सकता, पर जब लाख रुपये कमाऊंगा ना, तो खुल के बोल सकता हूँ घर का खर्चा मैं उठाऊँगा सारा, ठीक है। तो जैसे आपको लाइफ में जो चीज़ चाहिए वो मैं दिलाऊँगा आपको, ठीक है। वरना क्योंकि हमारी 99% लाइफ की जो प्रॉब्लम है, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें ना खाली पर्स से कनेक्टेड है। अगर आपका पर्स भर जाए तो ज़िंदगी भर सकती है आपकी खुशियों से। सबसे पहला टारगेट देखो, फाइनेंशियल फ्रीडम होनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि देखो कहते हैं पैसे ही सब कुछ नहीं होता, पर रियलिटी में पैसे के बगैर भी कुछ नहीं होता। आप पैसे के बगैर तो मंदिर में जाके आज के टाइम पूजा नहीं कर पाते, वहाँ पे भी दान पेटी रखे, पैसा डाल लो, वहाँ ही पूजा का सामान लेना पैसे में आता है। भगवान तक की पूजा नहीं आज कर पा रहे बिना पैसे के। इंसान मर नहीं सकता बिना पैसे के, मरते टाइम भी खर्चा करना पड़ता है उसके ऊपर, उसको जलाने का, उसके कपड़ों का, मरते टाइम भी पैसा लगता है, जीते टाइम भी पैसे के बगैर कुछ नहीं होता। तो जो लोग ऐसी मेंटालिटी रखते हैं, इस मेंटालिटी को तोड़ो। हाँ तब अच्छा लगता है जब आप पैसा बहुत कमा रहे हो, तब आप ये चीज़ बोलो, पहले उस लेवल के बनो। पैसा खाली अपने लिए भी ना कमाओ, आने वाले जब ज़्यादा पैसा कमाओ तो लोगों की हेल्प भी कर, उसी से कर पाओगे आप। हाँ, बाकी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी सारे लोगों को मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मेरे बड़े सिस्टर अभी, क्योंकि ये टूर हमारा 1+1 होता है, ठीक है, और मैं भी अपने भावना मैम के साथ आई हूँ। मेरे बड़े सिस्टर है, रियल सिस्टर है, मेरे बड़े सिस्टर, ठीक है। अब उनकी बात करें, आप एक बात बताओ, कोई अपनी सिस्टर से क्या काम करवाएगा अगर वो काम गलत होगा, अगर वो बिज़नेस या वो प्लेटफॉर्म गलत होगा, तो क्या अपन एक भाई अपनी बहन को, अपनी रियल बहन को क्या वो काम करवाएगा कभी? कभी भी नहीं करवाएगा, ठीक है। मेरे एक सिस्टर हो रहा है मोनिका मैम, जिनके फादर नहीं है, ठीक है, 2003-4 में उनके एक्सपायर हुए थे, 1-2 साल में आज 2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं महीने का, 2 से 2.5 लाख। भावना मैम है मेरे बड़े सिस्टर, क्या भाई बहन को कोई ऐसे नहीं लेके आता। प्लेटफॉर्म बहुत ही वंडरफुल प्लेटफॉर्म है, एंड यू ऑल आर वेरी लकी दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मैम ने भी आपको बताया था। बाकी मैं चाहता हूँ कि एक इम्पोर्टेंट मैसेज किसी से आपको दिलवाऊँ, एंड आपको एक्सपीरियंस करवाऊँ यहाँ के एनवायरनमेंट का जितना हो सके, एंड बहुत ही इंजॉयबल, मतलब कि अनबिलीवेबल यहाँ का एक्सपीरियंस रहा है मेरा। कुरैब में आने से पहले कभी सोचा नहीं था ऐसा कभी होगा, सपना भी नहीं आते थे ऐसे, बट आज ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल है, आज ऐसे लगता है जैसे नॉर्मल है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी में आके इतनी बड़ी सोच होगी है। अगर पहले क्या होता है, जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, वरना जैसी कार आती 10-12 लाख रुपए की, 14 लाख की, 15 लाख की, तो ऐसा होता था कितनी बड़ी कार आई, फिर वो कारें BMW, मिनी कूपर, मर्सिडीज़ में बदल गई। तो आज ऐसा है कि अगर कोई करोड़ की कार भी ले आए ना, 4-5 करोड़ की कार ले, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयस, तो अब हैरानी इतनी होती नहीं है, क्योंकि अब इतना कुछ देख ले, हमें पता है सिस्टम की ताकत क्या है, सिस्टम की पावर क्या है, ठीक है, वो चीज़ पता लगती है। तो ये चीज़ें वैसा लगता है कि जैसे कि हमने शुरू किया ना, कि शायद ये चीज़ें हमारी लाइफ में मतलब कि आ गई, अब इतना ज़्यादा वो मतलब एक्सपीरियंस अनबिलीवेबल है, बट क्या चीज़ें अब ऐसे लगने लग गया इस बिज़नेस में आके कि हम आम हो चुकी हैं ये चीज़ें, क्योंकि फॉरएवर इतना बड़ा बिग प्लेटफॉर्म है, आपकी सोच को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है। एंड आप लकी हैं, ये सिस्टम का पार्ट है, एंड एक दिन आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राउड फील करोगे कि आपने सिस्टम को ज्वाइन किया,
आपके माँ बाप आप पे प्राउड फील करेंगे, चाहे आपके माँ बाप स्टार्टिंग में आपको गालियाँ दो, पर एक दिन आपके माँ बाप बहुत खुश होएंगे। अभी मेरे रिलेटिव्स में से भी कॉल आई है अभी, तो मेरे चाचा जी हैं, ठीक है, उनकी भी कॉल आई, तो उन्होंने ही बोला कि वो बिज़नेस को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो मतलब कि स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि विश्वास नहीं करते बहुत सारे हमारे फैमिली मेम्बर्स, बट जब आप अचीव कर लोगे तो सब विश्वास करेंगे, सभी विश्वास करेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं होगा जो विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि देखने से चीज़ों को ज़्यादा क्लियर होती है, देखने से। वैसे ही जब आप किसी को समझाते हो तो दिखाया करो, कई लोग दिखाते ही नहीं है, दिखाते ही नहीं है। इतना कुछ है इस बिज़नेस में अचीव करने के लिए, दिखाओगे तभी तो ड्रीम सेट होंगे। अब कोई इंसान बोलता है मेरे को फौजी बनना है, तो फौजी का ड्रीम कैसे सेट हुआ? किसी को देख के ही सेट हुआ होएगा, अपने आप थोड़ी सपना आ गया। फौजी नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो ड्रीम्स ना सेट होते हैं देख के, अगर आप दिखाओगे तभी कुछ हो पाएगा। चलो बाकी गिव यू अ गुड मैसेज। टीम जस्ट वेट अ सेकंड, मैं आपको एक बहुत अच्छा ऐसे दिलवाना चाहूँगा। तो यहाँ पे सामने दो इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, किस कंट्री से पूछते हैं। हाय फॉरएवर, आर यू फ्रॉम फॉरएवर? ओके ओके, ये फॉरएवर, बट डोंट वरी, मैंने आपको पता 90% लोग यहीं से है, मतलब फॉरएवर लिविंग से है, बट कुछ ऐसे भी लोग हैं 5 to 10% जो मतलब फॉरएवर से लिंक करते हैं। तो ठीक है टीम, बाकी आपको मैसेज तो ऐसे मैम से भी दिलवाई दिया था मैंने। थोड़ा सा ओड लगता है ना किसी के पास जाना, बट चलो कोई बात नहीं, सिर्फ इसलिए है कि आप चीज़ों को समझ पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ, क्योंकि कहते ना एक ही शब्द इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। एक शब्द, एक कामयाब इंसान का एक शब्द, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना यहाँ पे सारे कामयाब लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे अचीव करके आए वो हैं जिन्होंने अचीव किया, मतलब मेहनत करी है, तो सीखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस है। कहते हैं ना कामयाब लोगों को फॉलो करो तो एक दिन आप भी कामयाब हो जाएंगे, तो कामयाब लोगों को फॉलो करते हैं। सभी यहाँ पे सक्सेसफुल पीपल हैं अच्छे। मन कर रहा दोबारा पूल में चला जाओ, अभी तो भाई पूल में गए थे, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है, टैनिंग बहुत जल्दी होती है। सो टीम स्टार्टअप करें आप भी, ठीक है, 2CC कंप्लीट करें एंड आप ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ लिखी हैं एंड सारी चीज़ें आप भी बहुत जल्दी अचीव करें। तो यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर आई थिंक, तो इनसे एक बार बात करके देखते हैं। हेलो सर, आर यू फ्रॉम फॉरएवर? No. ओके, सो टीम स्टार्ट एंड आप अपनी लाइफ चेंज करें, पर फिर भी मैं कहते हैं ना जो चीज़ के पीछे मैंने आपकी करानी है तो करानी है। तो जस्ट एक बार ऊपर जाते हैं। रेस्टोरेंट है, तो सुबह का ब्रेकफास्ट हमारे यहीं था। तो आपको और भी डिस्ट्रीब्यूटर से मिलवाऊंगा मैं।
बहुत कई डिस्ट्रीब्यूटर्स आज विज़िट कर रहे हैं सी बी अचीवर, काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर आज आए हैं, तो यहाँ पे सर बैठे हैं। हाँ जी सर, लाइव सेशन चल रहा है। अच्छा। तो सर उनको क्या बोलना चाहेंगे, जैसे आज आप इस टूर पे आए हुए हैं इस बिज़नेस की पावर से, तो कभी सर सोचा था कभी ये चीज़ें अचीव होंगी? नहीं, जब ज्वाइन हुआ तब पता नहीं था कि इतना कुछ होगा। तब तो 10,000 की नौकरी वाली सोच थी ना। जी। सोचते थे कि फॉर एवर में 11,000 मिल जाए, बट यहाँ आके पता लग रहा है कि नेक्स्ट लेवल का सारा ट्रीटमेंट है। और ये जो चीज़ें हैं, यानी ये प्राइसलेस है यार, ये बता नहीं सकते, क्योंकि ये मेहनत का है हमारी। यानी जो हम इंजॉय कर रहे हैं ये हमारी मेहनत है, ठीक है। अगर हम पैसे लगा कर भी तो शायद इस लेवल का इंजॉय ना कर पाते। बिल्कुल। तो जो अभी राइट नाउ हमें जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट जगह जा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होगी। तो आपने कनेक्ट रहना सारी स्टोरीज पे, इंस्टाग्राम पे, प्रदीप के साथ, मेरे साथ, सबके साथ। सर जो 2cc जैसे जिनको प्रॉब्लम आती है 2cc के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जिन्हें 2cc की क्योंकि प्रॉब्लम, मैंने भी एक डिस्ट्रीब्यूटर से मिला, बट वो इंग्लिश बोलता होगा, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं इनको समझ नहीं आया होगा। देखो तो अगर 2cc करने से ऐसा लाइफस्टाइल मिल रहा है आपको, तो मुझे नहीं लगता कि 2cc कोई वैल्यू रही होगी, ठीक है। कई लोग 2cc को पहाड़ बनाते हैं ना, तो वो चीज़ गलत है टोटली, क्योंकि इसके सामने क्या है, 2cc कुछ भी नहीं है। और जो लग्जरी कार हम इंडिया में चला रहे हैं, तो वो क्या चीज़ है, 2cc कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकली होकर के सोचें कि आपको क्या क्या प्रोवाइड होएगा। और अब मैं आपको एक सिंपल चीज़ कहता हूँ, फॉर एवर में आकर के फल की इच्छा मत करना, ठीक है। फल आपको इतना अच्छा मिलेगा, इतना स्वादिष्ट मिलेगा, इतना टेस्टी मिलेगा कि आप बयान ही नहीं कर पाओगे। तो आज हम स्पीचलेस हो रखे हैं, फिर भी हम आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना, कि कुछ ना कुछ आपको दें, डोज मिलता रहे आपको। तो ये चीज़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। हम खुद देख रहे हैं, हमारे लिए हर चीज़ नहीं है, ठीक है, और मज़ा भी आ रहा है। तो बस आपने कनेक्ट रहना है, तो आपको क्लैरिटी देते रहेंगे आगे आगे। बस आपने इन्जॉय करना है और अपने आपको यहाँ पे फील करना है कि कल मैं सर भी क्या आपके घर वाले मान गए थे? नहीं मान, जैसे मेरे भी नहीं मानने थे, आप ही से बात करवाई थी मैंने अपने मदर की। तो वही प्रदीप की मदर से मैंने बात करी थी उस टाइम। तो मेरे टाइम पे मेरे फादर साहब नहीं माने, पर मैं प्रैक्टिकल हो गया था। बट मेरे को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि कई चीज़ें हम अपने पेरेंट्स को खुद बताते हैं, है ना। तो आपको खुद बात करनी पड़ेगी, क्योंकि करियर आपका है। क्योंकि आप 35 साल की उम्र में जाकर के नहीं उन्हें बोल सकते कि पापा आपने क्यों नहीं करने दिया, ठीक है। क्योंकि फिर आपको फेस करना पड़ेगा। शायद उस टाइम तक ऐसा भी हो सकता है आपके पेरेंट्स आपके साथ भी ना हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो प्रैक्टिकल बनो डियर, आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ में खुद हीरो बनो, और एक लाइफ सबको मिली है, ठीक है। अब इसे काटना है और जीना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम जीने आए हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। सो टीम, जल्दी आप अपना 2cc कंप्लीट करो, ठीक है। 2 दिन का टाइम है और बैच का पार्ट बनो, और जल्दी जल्दी आपको फिर मैनेजर बनाए और उस लेवल तक पहुँचाए, इस मुकाम तक पहुँचाएँ जहाँ पे आज हम सभी हैं, ठीक है। क्योंकि आप भी इसको डिज़र्व करते हैं, आप भी इसके लायक हो। बस मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ। 2cc इसलिए नहीं करना कि मेरे को येस बनना है, 2cc इसलिए करना है कि आपको टाइम एंड मैनेजर बनना ही है, ठीक है। और यहाँ लाइंस लगा देंगे अपनी टीम्स की, जो सक्सेसफुल लीडर्स ग्लोबल रैली से अचीव करके आए हैं, ठीक है। और जल्दी आप इन चीज़ों को ले रहे होंगे अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस में। बाकी ऑल द बेस्ट, चल दो फटे। एंड 2 डेज़ के अंदर, 2 दिन आपका लास्ट डे है, ठीक है। इनके अंदर 2 दिन के अंदर अगर आपको अपना 2cc कंप्लीट करना है एंड सिस्टम का पार्ट बन के आगे का ट्रेनिंग प्रोसेस जानना है, और जल्दी जल्दी मैनेजर बनना है। बाकी ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। लास्ट में इंडियंस आपको दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वेट कर रही है आपका। ऑल द बेस्ट, चेक टेन ईयर 2cc एंड चेंज योर लाइफ।